दोस्तों, लंबे समय से लंबित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल गर्मियों के अंत तक खुलने वाला है। पनवेल के पास स्थित यह मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और शहर के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि करेगा। NMIAL का विकास अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी संचालन करता है, और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र यानी कि सिडको द्वारा हवाई अड्डे के संचालन के लिए 7426 की साझेदारी की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुछ दिन बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब ओपन हो जाएगा तो कैसे ये नवी मुंबई में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, कैसे ये नवी मुंबई को आगे लेकर के जाएगा, कैसे नवी मुंबई फ्यूचर ऑफ मुंबई के रूप में उभरेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। आइए जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन का जो तारीख है वो जून 2025 रखा गया है, जैसा कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पुष्टि की है। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित CSMIA से लगभग 46 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और अमरा मार्ग के बीच पनवेल तालुका में नवी मुंबई के केंद्र में स्थित है। लोनेवाला को बाईपास करते हुए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नई लिंक रोड पुणे से यात्रा के समय को 2.5 घंटे कम कर देगी और पुणे के यात्रियों को बेहतर हवाई संपर्कता करने में मदद करेगी। नौ बात करें कि कितना बड़ा होगा ये। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह हवाई अड्डा 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 4 टर्मिनल और 2 रनवे के साथ 5 चरणों में पूरा किया जाना है। अपने शुरुआती चरण में 20 मिलियन यात्रियों की सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया है इस वाले हवाई अड्डे को। जब यह अपने 5 चरणों में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये 90 मिलियन यात्रियों को समायोजित करेगा। नवी मुंबई के नए हवाई अड्डे में 4 टर्मिनल और 2 रनवे होंगे। एक समर्पित VVIP टर्मिनल के लिए योजनाएं बनाई गई है, जिसका उपयोग केवल मशहूर हस्तियों, अरबपति व्यापारिक नेताओं और शीर्ष सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्माण 2026 में शुरू होगा। एक कदम का उद्देश्य नवी मुंबई को निजी हवाई यात्रा के केंद्र के रूप में मानचित्र पर लाना है। उम्मीद है कि 2030 तक यह विशेष टर्मिनल मशहूर हस्तियों के यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा। मुंबई के बाहरी इलाकों में बनने वाले नए हवाई अड्डे से पुणे, वासी, ठाणे, कर्जत, अलीबाग, लोनेवाला और तालेगांव जैसे आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन क्षेत्रों के यात्री अक्सर मुंबई से उड़ान भरते हैं, जिससे उनकी यात्रा का समय लगभग 5 घंटे बढ़ जाता है। नया हवाई अड्डा यात्री के परेशानी और समय को काफी कम कर देगा और इन क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। साथ ही गाइस आपको बता दें कि मुंबई, थाने और उत्तरी मुंबई महानगर क्षेत्र सायन पनवेल राजमार्ग, पाम बीच रोड, अमरा मार्ग और NH 548 के माध्यम से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़े हुए हैं, जबकि MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक दक्षिण मुंबई से कनेक्टिविटी की सुधार प्रदान करता है। आगामी उल्वे कोस्टल रोड MTHL को सीधे NMIAL से जोड़ेगा। मेट्रो लाइन 8 योजना चरण में है, जो अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा। मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो DN नगर से शुरू होकर मानखुर्द में अपना अंतिम पड़ाव तय करेगा। लाइन 8 और लाइन 2B के स्टेशनों को भी नए हवाई अड्डे से जोड़ने का प्लानिंग चल रहा है, जिससे मेट्रो उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच में सुधार होगा। पूर्व से यात्रा करने वाले यात्री तलोजा से खंडेश्वर तक नवी मुंबई मेट्रो लाइन 2, 3 और 4 ले सकते हैं। बाद के चरणों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जा सकता है। नवी मुंबई उपनगरीय रेल मुंबई लोकल के माध्यम से मुंबई, थाने और मुंबई महानगर क्षेत्र के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे के लिए निकटतम स्टेशन नवी मुंबई में पनवेल रेलवे स्टेशन है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से डिजाइन की प्रेरणा लेता है, जहां हदीद आर्किटेक्ट्स इस विजन को जीवंत करेंगे। नवी मुंबई हवाई अड्डे में एक एकीकृत एरोसिटी भी होगा, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, रेस्टोरेंट, मनोरंजन सुविधाएं, अस्पताल और गोदाम शामिल हैं। शुरुआती चरणों में एयरलाइनें हवाई अड्डे के लिए शुल्क पर प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है, ताकि पहुंच संबंधी बाधाओं के बावजूद नए हवाई अड्डे पर यातायात को आकर्षित करने के लिए हवाई किराया कम रखा जा सके। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। नवी मुंबई हवाई अड्डे के विकास ने इसके आसपास के क्षेत्रों, खासकर पनवेल और पुष्पक नगर जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट की गतिशीलता को काफी प्रभावित किया है। इन इलाकों में संपत्ति की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं,
जो बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे की उन्नति को दर्शाता है। पनवेल की बात करें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पास अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण पनवेल एक प्रमुख कॉरपोरेट और आवासीय केंद्र में तब्दील हो गया है। सितंबर 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 वर्षों में पनवेल में संपत्ति की कीमतों में 51% की वृद्धि हुई है। वर्तमान औसत दरें 11,000 रुपये से 12,500 रुपये प्रति वर्ग फुट तक जा चुकी है। इस ऊपर की प्रवृत्ति का श्रेय बेहतर कनेक्टिविटी और चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दिया गया है। अगला है हमारा पुष्पक नगर। NMIA से सटा हुआ पुष्पक नगर एक पसंदीदा आवासीय स्थल के रूप में उभर रहा है। पुष्पक नगर में औसत संपत्ति की कीमत 5,961 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जो साल दर साल 4.6% की वृद्धि को दर्शाता है। मूल सीमा 5,508 रुपये से 6,482 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच बदलती रहती है। हवाई अड्डे से क्षेत्र की निकटता और नियोजित बुनियादी ढांचा विकास NMIA में और उसके आसपास काम करने वाले पेशेवरों के बीच इसकी बढ़ती अपील में योगदान करते हैं। अब अगर बात करें कि नवी मुंबई के आसपास जो समुद्री जंगल है, तो गाइस सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए जाने जाने वाला सीवुड से एक प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कॉरपोरेट हब और नियोजित मेट्रो कनेक्टिविटी से इसकी निकटता इसके निवेश आकर्षण को बढ़ा रही है। नौ बात करें अगर परिधीय क्षेत्र तलोजा और द्रोणागिरी की, तो ये भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया में आता है। तलोजा घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। मुख्य रूप से इसकी सामर्थ्य और चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास के कारण यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों से अपनी निकटता और मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार से लाभान्वित होता है, जो सामूहिक रूप से इसके आवासीय आकर्षण को बढ़ाता है। देन हमारा द्रोणागिरी एक आवासीय और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL जैसे अवसंरचना परियोजनाओं से बल मिल रहा है, जो मुंबई से इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। बुनियादी ढांचे के विकास से रियल एस्टेट की वृद्धि में तेजी आ रही है। नवी मुंबई की रियल एस्टेट में बदलाव हो रहा है, जिसका कारण कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL अटल सेतु के नाम से भी जाने जाने वाला ये 21.8 किलोमीटर लंबा समुद्री ब्रिज सवेरी को चिल्ड्रे से जोड़ता है, जिससे दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय सिर्फ 20 मिनट रह जाता है। पनवेल, उल्वे और द्रोणागिरी जैसे इलाकों में बेहतर पहुंच के कारण रियल एस्टेट की मांग बढ़ रही है। नवी मुंबई मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है, जिससे शहर के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे इसके कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रीय आवास और वाणिज्यिक विकास के लिए अधिक आकर्षण बनेंगे। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सिडको ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक एरो सिटी बनाने की योजना बनाई है, जिसमें एक कॉर्पोरेट कार्यालय, होटल और मनोरंजन केंद्र होंगे। इस विकास से रोजगार को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा और खारघर जैसे क्षेत्रों में संपत्ति की मांग में वृद्धि होगी। ओवरऑल देखा जाए गाइस तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना नवी मुंबई के रियल एस्टेट बाजार को नया आकार देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हवाई अड्डे के नजदीकी इलाकों में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वजह से हो रहा है। निवेशक और घर खरीदने वाले इन क्षेत्रों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हवाई अड्डे के चालू होने और आसपास के बुनियादी ढांचे के पूरा होने पर उन्हें काफी मुनाफा होगा। कहने का मतलब ये है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से नवी मुंबई को, वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। नए लोग वहाँ पर आकर के बस रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। चूंकि एयरपोर्ट आया तो एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी कई सारे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा शहर फ्यूचर ऑफ मुंबई के रूप में उभर रहा है। बाकी आप नवी मुंबई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा कि आने वाले टाइम में नवी मुंबई की जगह ले पाएगा। कमेंट नाउ। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।